नमस्कार। कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल खबर आई कि अजीत भारती के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में एक एफआईआर लॉन्च कराई है, जो कि उनके एक वीडियो के एक छोटे से क्लिप के आधार पर कराई गई है। उस वीडियो में उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया है। उस वीडियो में वो आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस पार्टी के कभी सदस्य और पदाधिकारी भी रहे हैं, प्रियंका गांधी के वो राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, और जो वो दावा करते हैं उसके अनुसार वो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से निकाले जाने के बाद एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब अयोध्या में राम मंदिर के विषय में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो कि राम मंदिर के पक्ष में था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि जब हम पावर में आएंगे तो एक हाई पावर्ड कमीशन बना करके इस फैसले को पलट देंगे। ये बात सच है या झूठ है, ये प्रमोद कृष्णम जाने, कांग्रेस जाने। आज तक कांग्रेस पार्टी ने प्रमोद कृष्णम के अगेंस्ट कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं की है जो पब्लिक डोमेन में हो। कोई एफआईआर नहीं किया है, कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा है, कोई मुकदमा नहीं उनके खिलाफ किया है। लेकिन जब अजीत भारती इसी वक्तव्य का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मूलतः हिंदू विरोधी हैं, तो उनके अगेंस्ट एक एफआईआर लॉन्च की जाती है, जो कि बड़ी आसानी से दिल्ली में की जा सकती थी। जिन धाराओं में बंगलौर में, कर्नाटक में करी गई है, उन्हीं धाराओं में बड़ी आसानी से दिल्ली में की जा सकती थी। लेकिन उसे कहां किया गया? कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में। तो इसे आप कांग्रेस कहिए, कांग्रेस लीगल सेल कहिए, और शायद कर्नाटका कांग्रेस की आईटी सेल ने यह मुकदमा किया है, तो चाहे वो कहिए, या उसे आप सीधे सीधे राहुल गांधी कहिए। ये उन लोगों की एक निम्न स्तरीय राजनीति का प्रदर्शन है। और मैं तो कहूंगा कि ये कायर कर्नाटक कांग्रेस ने जिस तरह से अजीत भारती के विरुद्ध वीडियो क्लिप के आधार पर एफआईआर की है, वो राजनीतिक नीचता का निम्नतम स्तर है। और ये एक घटिया पार्टी, कांग्रेस पार्टी के घटिया नेतृत्व की घटिया मानसिकता का नग्न प्रदर्शन है। हम सब लोग अजीत भारती के साथ इस मसले पर खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों को अजीत भारती के साथ इस मसले पर खड़ा होना चाहिए। जितने भी छोटे बड़े यूट्यूबर जो मध्यमार्गी हैं या जो हिंदुत्ववादी हैं, उनको अजीत भारती के साथ में खड़े होकर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ अजीत भारती के पक्ष में लिखना, बोलना चाहिए। जो यूट्यूब पे कर सकते हैं उन्हें यूट्यूब पे करना चाहिए। जो बाकी माध्यम है, एक्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या बाकी जो भी हैं, उन पर जो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। क्योंकि अजीत भारती एक ऐसे बड़े यूट्यूबर हैं जो हिंदुत्ववादी हैं, थोड़े से ब्लंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जिस तरह से तथ्यपरक बात करते हैं, उनके तथ्य जिस तरह से अकाट्य होते हैं, उसको रोकने की कोशिश है। ये वास्तव में जो राष्ट्रवादी या हिंदुत्ववादी सोच के लोग हैं, उनको धमकाने का प्रयास है। अजीत भारती को ही क्यों लिया गया? तो उसका मुख्य कारण यह है कि जिस कटुता के साथ अजीत भारती आलोचना करते हैं ऐसे लोगों की,
उतनी दूसरे लोग नहीं करते। अजीत भारती जिस तरह से तथ्यों को रखते हैं सामने, वो आम जन को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं, अंदर तक झिझोड़ कर रख देती हैं। तो उनका मुख्य प्रयास है कि अजीत भारती को रोक लो। अब अजीत भारती को रोकने का एक और भी कारण है, जो कि पिछले, वैसे तो लंबे समय से, लेकिन जो पिछले 2-3 महीने में अजीत भारती ने किया है, उसकी वजह से है। वो क्या किया है? वो है इस वामपंथी कांग्रेसी इकोसिस्टम की आंख का तारा ध्रुव राठी। जिस तरह से ध्रुव राठी ऊट पटांग कंटेंट लेकर के आता है, ज्यादातर उसमें फर्जी चीजें होती हैं, वो लोगों को केवल और केवल इमोशनली अटैच करती हैं। आप नौजवान बच्चों से कहिए कि क्या राम मंदिर आपको खाने को दे जाएगा, आपको नौकरी दे जाएगा, तो वो उसे टच करती है। ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसी ऐसे बहुत हट करके भी बहुत सारी बातें ये ध्रुव राठी, खासतौर से जो नई पीढ़ी है, जो आप मान के चलिए कि 15 से 25 साल के बीच की है, जिसने 2014 से पहले के कुशासन को नहीं देखा है, उसको प्रभावित करने की कोशिश कर। जब अजीत भारती उनकी इस कोशिशों को काटते हैं अपने तथ्यों से, और वो ज्यादा बेहतर तथ्यों, ज्यादा बेहतर जानकारियों के साथ में उसकी बात को काटते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, इस आदमी को रोकिए। तो एक कारण तो ध्रुव राठी है, दूसरा कारण राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी के अगेंस्ट ये पूरा इकोसिस्टम किसी भी बात को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि जितने भी यूट्यूबर हैं, खासतौर से जो जिन्हें दक्षिणपंथी कहा जाता है या जिन्हें हिंदुत्ववादी कहा जाता है, उनमें जितनों को मैं जानता हूं, मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं, यूट्यूब के माध्यम से, उनमें अजीत भारती सबसे बोल्ड और ब्लंट है। जरूरत पड़ती है तो अजीत भारती सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी नहीं बख्शते हैं, उनकी भी खुली आलोचना करते हैं और तथ्यपरक आलोचना करते हैं। जहां अजीत भारती को गलत लगता है, वहां वो प्रधानमंत्री की आलोचना करने में भी नहीं चूकते हैं, वो आरएसएस प्रमुख की आलोचना करने में भी नहीं चूकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने में भी नहीं चूकते हैं, वो आरएसएस की आलोचना करने में भी नहीं चूकते हैं। तो ये कांग्रेसी वामपंथी ध्रुव राठी, ये तो कहीं ठहरते ही नहीं है। इनको तो कई बार वो अपशब्दों से भी नवाजते हैं। तो ये चाहते हैं कि ऐसे आदमी को जो लोगों को अंदर से झिझोड़ देता हो, जो इन सब चीजों से डरता ना हो, जिसको इस बात का डर ना हो कि सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करेंगे तो मेरे अगेंस्ट कंटेम्प्ट का केस हो जाएगा, जो इस बात से न डरता हो कि प्रधानमंत्री की आलोचना करेंगे तो सत्ताधारी दल मेरे खिलाफ हो जाएगा, जो बीजेपी की आलोचना करने से इसलिए न डरता हो कि वो पार्टी मेरे खिलाफ कुछ एक्शन ले सकती है जो कि सत्ता में है, वो इन लोगों से क्यों डरेगा? उसको डराने की कोशिश है। इससे पहले भी अजीत भारती के खिलाफ बहुत सारे एफआईआर हो चुके हैं, ज्यादातर पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस एफआईआर पे कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी, प्रयास किया जाएगा कि अजीत भारती को दबाव में लिया जाए, जिससे कि बाकी लोग भी दबाव में आए। कल मैं अजीत भारती का एक वीडियो देख रहा था, यूट्यूब पे लाइव था, उसमें उन्होंने बताया कि इस बार अनएक्सपेक्टेडली भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने उनको व्यक्तिगत रूप से फोन किया है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे
पोस्ट किए हैं, वो अजीत भारती के पक्ष में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। अब ये हो सकता है कि जो हाल में चुनावी झटका लगा है उसके कारण हुआ हो, लेकिन जिस भी कारण से हुआ हो, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये बात समझ में आनी चाहिए कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, और हर बात में जी हुजूरी करने वाले लोगों के बजाय ऐसे लोग जो आपके गलत कामों की आलोचना खुलकर कर सकें, और खासतौर से अगर वो पार्टी के अंदर या आपके समर्थक हों, तो उनका बचाव करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। मैं सभी छोटे बड़े यूट्यूबर जो राष्ट्रवादी हैं, हिंदुत्ववादी हैं, देश के भले के लिए सोचते हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अजीत भारती के पक्ष में कुछ ना कुछ जरूर पोस्ट करें। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर भी अजीत भारती के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करें, ताकि कर्नाटक पुलिस के ऊपर यह दबाव बना रहे कि वो कोई भी एक्शन लेने से पहले ठीक से जांच करें। मुझे इस बार पूरा संदेह है, संदेह क्या बल्कि मुझे बहुत ज्यादा यकीन है कि इस मसले पर कर्नाटक पुलिस कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी अजीत भारती के अगेंस्ट। तो कर्नाटक पुलिस एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचे। इतना दबाव कर्नाटक पुलिस के ऊपर बना देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से जो भी वो कर सकते हैं वो करना चाहिए। आज की चर्चा में इतना ही। आप लोगों से एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।